जिसने छू लाया उसको पाप लग जाएगा। मैं नरक जाने को तैयार नहीं हूँ। अपना पैर छूना वापस लो। सम्राट वह बहुत हैरान हो गया। उसे कहा, आप आदमी कैसे हैं? मैंने बहुत भिक्षु देखे, सभी पैर छूने में बड़े प्रसन्न होते हैं। वे भी प्रसन्न होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं। फिर उस सम्राट ने सोचा, इससे पूछा लेना चाहिए। उसने कहा, मैंने करोड़ों रुपए दान किए हैं, विहार बनवाया, मंदिर बनवाए, लाखों भिक्षुओं को भोजन देता हूँ, शास्त्र छपवाए, इस सब से क्या होगा? उस बौद्ध धर्म ने कहा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सम्राट वो ने कहा, आप आदमी ठीक नहीं मालूम पड़ते। सभी भिक्षु कहते हैं बहुत कुछ होगा। बौद्ध धर्म ने कहा, अगर भिक्षा ना कहे तो मुणमाती तुमसे वे यह सब करवा भी ना पाएंगे। वे तुमसे करवा लेते हैं, तुम लोभी है। अब तुझे संसार छोड़ने के करीब आने लगा, बूढ़ा होने लगा, तो अब तुम स्वर्ग में भी सम्राट बनने की इच्छा से भरा हुआ है। इधर के महा छूट रहे हैं, तू वह भी महल बना लेना चाहता है। तेरा लोभ का शोषण चल रहा है। यह भिक्षु तेरे लोभ का शोषण कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा तेरे मंदिर बनवाने से और तेरे ग्रंथ छपवाने से और तेरे भिक्षाओं को दान करने से। उसने कहा, लेकिन मैं इतना लोभ छोड़ रहा हूँ, इतना धन छोड़, कुछ भी ना होगा। कौन उसे समझाए कि तू लोभ भी लोभ के लिए ही छोड़ रहा है। तब छोड़ना कुछ भी नहीं है, छूट कुछ भी नहीं रहा। जो मनुष्य हमने आज तक निर्मित किया था वह हिंसक है, अहिंसक होने की कोशिश कर रहा है, लोभी है, निर्लोभी होने की कोशिश कर रहा है, कमी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोचे थोड़ा, हिंसा अहिंसा कैसे हो सकती है? और अगर हिंसा करते हुए अहिंसा होने की कोशिश करेगा तो हिंसा ही तो कोशिश करेगी, और हिंसा और मजबूत होगी और अहिंसा की शक्ल में खड़ी हो जाएगी। और लोभी अगर अलोभी होने की कोशिश करेगा तो लोभी ही हो जाएगा, होतों को भी कोशिश करेगा, और लोभी बिना लोभ के कोशिश ही नहीं कर सकता, और लोभ छोड़ेगा भी तो भी लोभी के लिए ही वह नए लोभी निर्मित करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका क्या यह मतलब है कि कोई रास्ता नहीं, हिंसा अहिंसा नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि हिंसा अहिंसा होने की कोशिश से अहिंसक नहीं हो सकता। हिंसा अगर अपनी हिंसा को पूरी तरह जान लेगी और पहचान ले और अपनी हिंसा के साथ जीने लगे तो शायद हिंसा से छलांग लगा जाए और बाहर निकल जाए। क्योंकि ध्यान रहे, हिंसा दूसरे को बाद में कुछ देती है, पहले अपने को दुख दे जाती। क्रोध दूसरे को तो बाद में सताता है, पहले अपने को सता जाता है। अगर मैं आपको क्रोध करूं तो पहले तो मुझे क्रोध तैयार करना पड़ेगा, पहले तो मुझे क्रोध के फीवर में बुखार में घुलाना पड़ेगा। क्रोध आसमान से एकदम नहीं उतरता, भीतर फैक्ट्री पूरी तैयार करती है, तो तब तो आप पर कर पाता हूँ। आप पर क्रोध करने के लिए घंटों पहले मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मुझे तैयारी करनी पड़ती है, तब मैं आप पर क्रोध कर सकता हूँ।
और फिर भी हो सकता है कि अगर आप बुद्धिमान हो तो मेरा क्रोध आपको ज़रा भी दुःख ना पहुँचा पाए, लेकिन मैं तो दुखी हो ही जाऊँगा। दूसरे को क्रोध से हम बच सकते हैं, लेकिन वह खुद कैसे बचेगा? दूसरे की हिंसा हो सकती है, हमें बिल्कुल ना छू पाए, लेकिन वह कुछ कैसे बचेगा? असल में जो दूसरे को ज़हर देने जाता है, उसे पहले ज़हर पी लेना पड़ता है। इसके बिना ज़हर दिए नहीं जा सकता। तो अगर हम अपनी इच्छा को बुरी तरह पहचान जाए, और वह हम तभी पहचान जाएंगे जब अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत और आदर्श हमारी खोपड़ी में ना घूमता हो। नहीं तो वह हमें बचा लेगा, वह हमें हिंसा से बचा लेगा। वह हमसे कहेगा, कहाँ की बातों में पड़े हो, अहिंसा होने की कोशिश करो, पानी छान कर पियो। और ध्यान रहे, आदमी अगर पानी छान कर पिए तो उसे ज़रा सावधान हो जाना, क्योंकि वह आदमी को पीना छानने सकता है। उसे थोड़ा बचा कर रहना, क्योंकि वह आदमी बड़ा सस्ती अहिंसा की खोज कर रहे हैं। पानी छान कर पीने से अहिंसा हो रही है, और अपने भीतर की सारी हिंसा से सोच रहा है कि बच गया, मैं पानी छान कर पीने लगा हूँ। मेरे पास अहिंसा आती है, वे कहते हैं हम पानी छान कर पीते हैं, हम रात भोजन नहीं खाते, हम अहिंसक है। इस इतनी सस्ती अहिंसा अगर होती तो बहुत दुनिया बदल गई होती, हमने नए समाज को जन्म दे दिया होता। आदमी इतनी सस्ती नहीं है, अहिंसा इतनी सस्ती नहीं है, क्योंकि हिंसा बहुत गहरी है। पानी छान कर पीने से नहीं मिटने वाली है, रात भोज करने ना करे से नहीं मिटने वाली है। ये धोखे है कि जो हमें अपनी हिंसा को छिपाने के लिए कर रहे हैं, और फिर हमको ख्याल हो जाए कि हम अहिंसित हो गए हैं, फिर तो बात ही खत्म हो गई। घर में अगर लगी रहेगी और हम समझेंगे कि फूल बरस रहे हैं, नहीं, यह आग की लपटें नहीं, टेसुस के फूल खिले हैं। अहिंसा के आदर्श से छुटकारा चाहिए। अगर कभी जिंदगी में अहिंसा का फूल खिलाना है तो अहिंसा के आदर्श की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे, अहिंसक हिंसा के विरोध में नहीं है, अहिंसक हिंसा का अभाव है। एम्बुलेंस ही विरुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंसा के खिलाफ आप अहिंसा हो जाएंगे, ऐसा है कि जिस दिन आप हिंसा से छलांग लगाकर बाहर हो जाएंगे, उस दिन जो शेष रह जाएगा वह हिंसा होगी। असली अहिंसा आदर्श की तरह नहीं पाई जा सकती है। अहिंसा तो हिंसा से छलांग लगा कर पाई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बाहर फूल खिले हैं, उसको पाने के लिए मैं घर के बाहर निकल जाऊंगा, नहीं निकल सकता। मेरे घर में सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, उनको पकड़े बैठा हूँ तो बाहर कैसे जाऊं? मैं बाहर जाऊंगा तो हीरे जवाहरात क्या होगा? मेरे पत्थरों का क्या? नहीं, जिस दिन मुझे यह हीरा जवाहरात जहर मालूम पड़ेंगे और मैं घर में छलांग लगाकर बाहर कूद पड़ूंगा और कहूंगा कि अब इस घर में भीतर न एक क्षण भी संभव नहीं रह। उस क्षण में बाहर देखूंगा कि सूरज खिला है, फूल खिले हैं, वे मुझे मिल जाएगा। अहिंसा प्रतिक्षण कर रही है अब कि आप हिंसा के घर से छलांग लगाए, लेकिन आप कहते हैं रहेंगे इसी घर में, अहिंसक साध लेंगे, कौन जाएगा बाहर? यही साध
लेंगे, इसी घर में साथ लेंगे, हिंसा करते करते अहिंसा भी साध लेंगे। ये ग्रेजुअल अब आदर्श मनुष्य को यह भ्रम देता है कि जिंदगी में क्रमिक परिवर्तन हो सकता है, जिंदगी में कभी भी नहीं होता। जब आदर्श यह कहता है कि धीरे धीरे हिंसा को छोड़ो, धीरे धीरे हिंसा को जाओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस क्रमिक विकास के ख्याल ने ही नए मनुष्य को पैदा नहीं होने दिया। नए मनुष्य एक छलांग है, जंप है। नया मनुष्य पुराने मनुष्य का धीरे धीरे नया होने नहीं दे है। नए मनुष्य पुराने मनुष्य की खोल के बाहर छलांग है, वह पुराना मनुष्य का रूपांतरण नहीं है। पुराना मनुष्य धीरे धीरे कोशिश करने नया गया। अगर पुराना मनुष्य कोशिश करे नए होने और पुराना ही रहेगा, मंडली फर्ड थोड़ा बहुत बदल जाएगा, रंग रोगन कर लेगा, कपड़े बदल लेगा, मकान को ठोक टीम टाम कर लेगा, रहेगा पुराना ही। नया मनुष्य एक छलांग है और छलांग ग्रेजुअल नहीं होगी, क्रमिक नहीं होगी। कोई हिंदी धीरे धीरे अहिंसक नहीं हो सकता और कोई लोभी धीरे धीरे अलोभी नहीं हो सकता और कोई क्रोधी धीरे धीरे अक्रोधी नहीं हो सकता। कोई आशंक व्यक्ति धीरे धीरे शंका नहीं हो